फौजी स्वभाव का है। यह एक फौजी की अहमियत होती है, यह एक फौजी के प्रति लोगों का विश्वास होता है, एक फौजी के प्रति सम्मान होता है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे भारत के सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। कल मैं एक घटना का जिक्र कर रहा था कि इटली गया था अभी हाल में ही, मोंटेनो एक जगह है, वहां पर लोगों ने आग्रह किया कि वहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे बहुत सारे सेना के जवान, उसमें कुछ शहीद भी हुए थे, लेकिन मोंटेनो को उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसे मुक्त कराया था, उसे आजाद कराया था। और वहां पर आज भी वीर नायक यशवंतराव घामड़े का स्टैच्यू बना हुआ है। स्टैच्यू ही नहीं बना है बल्कि उनकी एक मेमोरियल वहां के लोगों ने बना रखी है। और आपको जानकर खुशी होगी, साथ ही गौरव की भी अनुभूति होगी कि वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केवल भारत से जो लोग जाते हैं वही नहीं जाते, बल्कि इटली के लोग भी वीर नायक यशवंतराव घामड़े को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस स्थान का नाम है मोंटेनो। यह भाव आप सबके प्रति है। और आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही एक जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ, और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद, यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता। लोग ये मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है, और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करते थे, लगभग सारे के सारे हथियार हम इंपोर्ट करते थे, यानी लगभग 1100 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट होता था। यह 2014 के पहले। आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज सारे वेपन्स भारत की धरती पर बन रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। मेक इन इंडिया। और बाहर के जो लोग भी बनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आइए, बनाना है तो भारत की धरती पर बनाइए, भारतवासियों का भी हाथ उसमें लगेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आप सबका है। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे भाषण का भी जब मिलता हूं तो लंबे भाषण का कोई औचित्य नहीं रहता। यह होता है कि थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ चाय वगैरह पीते हुए गपशप हो जाए, इसी निमित्त आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबको विजयदशमी की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके परिवार के सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Rajnath Singh visiting Tawang over there in Arunachal Pradesh, meeting with troops as well as officers. This is his Vijay Dashmi celebrations that we are seeing on our screens of the army. Pictures coming to you from Tawang. Rajnath Singh
telling the Jawans of how proud the country is of them and the sacrifices they make each and every day to serve us and to look after us on our borders. This is the Tawang Monastery, I think, outside which Rajnath Singh is present, currently talking to young army officers over there, accompanied, of course, by the army chief as well as senior leaders of the army.